एग्जाम दे दिया, 1 महीने 2 महीने बाद रिजल्ट को आना है, डर लग रहा है। अगर नंबर कम आए तो चप्पल जूते पता नहीं क्या क्या भाई सब रेडी होता है। जिसकी डॉक्टर ही दुनिया चला रहा है हाँ। और कोई तो कुछ कर नहीं रहा। क्या हाथों की पांचों उंगली बराबर है? नहीं ना। एक ये लाइन बोलो ना जो मैं आपको कह रही हूँ कि बेटा जो होगा देखी जाएगी, आपने अपना बेस्ट ट्राई करा उतना ही काफ़ी है। कि अगर आपको अभी भी अपने बच्चों में कुछ चेंजेस लग रहे हैं ना कि आप इतना प्रेशराइज कर चुके हो या फिर अभी से ही आपका बच्चा अपसेट रहने लग गया रिजल्ट का, इतना टेंस हो गए, मतलब माइंड में उसके फेयर घूम रहा है। रिजल्ट आने दे, बताती हूँ मैं तुझे। चला ले फोन। बताऊंगी नहीं नाम कैसे कैसे रिश्तेदार होते हैं, बट समझ जाओ आप तो आने वाला टाइम। बुआ बात नहीं करते यार। चलो इसको कट करवा देंगे थोड़ा सा, बट ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम एक सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इंटरेस्टिंग, सिर्फ और सिर्फ कजिन्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। बस एक ये वेटिंग की घड़ी है कि बस रिजल्ट आए और इनकी खैर नहीं। तो एज यू नो हम आज रिजल्ट्स पे बात करने वाले हैं। रिजल्ट का सीज़न तो चल रहा है क्योंकि 12th कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सबके रिजल्ट लाइन से आने वाले हैं। लाइन से ना बोल के ये भी तो बोल सकते हैं कि सबकी मौत आने वाली है बच्चों की रिजल्ट के नाम पे। क्यों? एग्जैक्टली और सबकी दुखती नस पे हम हाथ रखने वाले हैं आज। तो आज का टॉपिक थोड़ा पेनफुल है, थोड़ा सीरियस भी है और थोड़ा फनी भी। क्योंकि अभी तो बस ये रील देखते हुए माएँ देख रही होंगी, बेटा रिजल्ट आने वाला है, अब तू बस देख, कुछ भी बोल दो। क्या आता है वो, क्या स्टेटमेंट थी कि मम्मी रिजल्ट आ जाएगा, कोई नहीं सही होगा। नहीं बेटा, फेल होगा पास वो तो भगवान के भरोसे ही है। एग्जाम दे के आने के बाद हम क्या कहते थे, मम्मी अच्छा गया, अच्छे नंबर तो आ ही जाएंगे। हाँ, और फिर जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद टीचर ने ढंग से चेक नहीं करा होगा। मेरा तो फेवरेट डायलॉग था ऑनेस्टली। मम्मी मैंने एग्जाम अच्छा किया था, उन्होंने चेक अच्छे से नहीं किया। हाँ, खुंतस निकाली है मेरे से। मैं तो ऐसे बोलती थी, मम्मी यार वो ना टीचर ने वो देखा ही होगा या छूट गया होगा या कुछ हुआ होगा, मतलब टीचर पे ही ब्लेम डाल दो। मम्मी मेरी दुश्मनी थी टीचर से, इसीलिए नंबर कट किए उन्होंने। मतलब ये तो बहुत ही होता था कि हाँ भाई तेरे तो नंबर इसलिए कम होते हैं। बट आपको क्या, मतलब तुम्हारे टाइम पे क्या था कि मतलब पेरेंट्स तुम्हारे लिए भी वेट करते थे? तुम्हारे चिल पिल पेरेंट्स थे, कहते हैं ना जेनजी पेरेंट्स। यार एक तो रिजल्ट आने तक तो इतनी डर लगता था कि ठीक है, 10th में था कि एग्ज़ाम दे दिया, 1 महीने 2 महीने बाद रिजल्ट को आना है, तो बुक लेके बैठ जाओ, फ़ोन लेके बैठ जाओ, मम्मी रिजल्ट आने दे, बताती हूँ मैं तुझे। हाँ, चला ले फ़ोन। अरे मतलब ये होता है कि यार अभी तो एग्जाम से निकले, उसके बाद रिजल्ट की टेंशन अलग दे दो भाई। ऐसे मतलब दिन ऐसे कट रहे होते हैं ना, क्योंकि पहले एग्जाम खत्म होने की खुशी, मतलब मेरे साथ ही होता था, एग्जाम दिया ऑब्वियसली होता है ना, इंडिपेंडेंस डे मनाते कि हाँ इंडिपेंडेंस डे हो गया भाई, चल चल। ये मैंने बहुत देखा। उसके बाद क्या एक टाइम आया, घर आओ, ठीक है अब तो हो गए ना पेपर, वो तो नंबर ही बताएंगे क्या उखाड़ के आई है तू। और उसके बाद फिर दिन गिनो कि रिजल्ट कब आने वाला। मेरी बहन तो ऐसे दिन गिन रही है, अच्छा आज ये हो गया, अच्छा आज ये हो गया। तो गाइस डर लग रहा है। डर बोलना नहीं चाहिए, वो लग रहा होगा कि भाई गए अब तो। बट आपका क्या पॉइंट है कि पेरेंट्स को ऐसा मतलब बोलना चाहिए? क्योंकि मैं तो देखती हूँ भाई कई पेरेंट्स तो बिल्कुल ऐसे होते हैं, अगर नंबर कम आए तो चप्पल जूते पता नहीं क्या क्या भाई सब रेडी होता है। नहीं, इस टाइम पे बहुत सारी होती है जो लड़कियां होती हैं और जो लड़के होते हैं, मैं उनका बताती हूँ। जो लड़कियां होती हैं उनका ये होता है कि ठीक है पास हो जाएंगी, पापा की परियां हैं, पास हो जाएंगी। बात आती है लड़कों की, एक तो उनके पहले से ही ऐसी होती है कि भाई रिजल्ट आ रहा है, ये करते हैं वो करते हैं। रिजल्ट आते ही उनके बॉम्ब फूट जाते हैं, अच्छा आया तो भी सुनना है, नहीं आया तो भी सुनना है। और वो भी तो होता है ना लड़कों का, नंबर नहीं आया तो ठीक है कहीं पे पास तो काम हो लगवा गया। दूंगा, काम लगवा दूंगा, पास हो जा, कुछ भी कर ले। और लड़कियों का शादी करवा दे। तो मतलब ये माँ बाप डराते हैं। मतलब मैंने तो बहुत देखा है भाई कि नंबर नहीं आया ना तेरी शादी करवा दूंगा। मतलब ये 10th के लिए तो नहीं होता, बट हाँ कॉलेज या उसके लिए क्यों ही पढ़ना, फिर तूने माँ बाप के पैसे ही तो वेस्ट करने हैं। बट आई थिंक ये बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे। महक, यहाँ बात सिर्फ रिजल्ट की नहीं है। अभी 10th का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद सब्जेक्ट चॉइसेस होंगी कि भाई साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या फिर आर्ट्स लेना है। आर्ट्स तो भाई नहीं, नालायक बच्चे लेते हैं ना, क्योंकि पता नहीं है तुम्हें। और बेसिकली मैंने जहाँ जहाँ तक देखा है कि सारे बच्चे आर्ट्स ज़्यादा प्रेफर करते लेना, कि एक तो सिंपल और खुद की चॉइस होती है। हाँ, बट पेरेंट्स का ये होता है कि नहीं, शर्मा जी का बेटा साइंस ले रखा है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तू क्या आर्ट्स लेके करेगा।
और ऊपर से मतलब मुझे समझ नहीं आता, मतलब जिसकी आर्ट्स है, आर्ट्स में थोड़ी है कि ड्राइंग करवा रहा है भाई, उसमें लॉ के कितने स्टूडेंट्स निकलते हैं जिन्होंने आगे लॉ करना है, कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़नी है, तो वो भी तो करते हैं। इकोनॉमिक्स होती है, साइकोलॉजी भी होती है कई स्कूल्स में, तो इतने अच्छे ऑप्शन है करियर चॉइसेस के। तो बच्चे को इम्पॉर्टेंट होगा ना कि उसे क्या चूज़ करना है, हम हमेशा थोप नहीं सकते यार। यहाँ तो ये बात होगी, राजू को फोटोग्राफी करनी थी, बेचारे को इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाने हाँ। लग गए। और क्या हुआ एट द एंड, उसने जो करना था वो करा और वो कितना खुश था अपनी लाइफ से। बट पेरेंट्स का ये है कि ये सारी चीज़ें तो सिंपल है कि ठीक है अभी ज़्यादा फोकस करेगा पढ़ाई पे तो शायद कुछ अच्छा कर ले। हाँ, जिसकी डॉक्टर ही दुनिया चला रहा है हाँ। और कोई तो कुछ कर नहीं रहा, तो हर स्ट्रीम इम्पॉर्टेंट होती है, आई थिंक सो। मतलब मेरे पे भी प्रेशर था कि यार तू ये कर वो कर, बट आई वाज लाइक नहीं, जो मेरे को करना है वो करने दो यार। बेसिकली और इस चीज़ को हम इतना फॉलो किया, आज हम यहाँ पे हैं। आई एम आर्ट स्टूडेंट, मैंने आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स कर रखी है और मैं काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही हूँ। तो वही तो, ये थोड़ी होता है कि हर एक स्ट्रीम का अपनी इंपॉर्टेंस होती है यार अपने आप पे। बस ये आई थिंक बहुत टैबू बना रखा है। और पेरेंट्स मत बोला करो यार, कई जो आर्ट्स वाले बच्चों को उन्हें कितना बुरा लगता होगा, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती कितना बुरा लगता होगा। मैंने इतना इंस्टाग्राम पे वो देखी है रील्स कि आर्ट्स वाला है तू, चल चल चल, वो जो ट्रेंड चला था ना, चल 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 आर्ट्स, क्या पढ़ना ही क्या होता है तुम्हें। तो ये तो भाई बहुत इंसल्टिंग हो जाता है, तो नहीं करना चाहिए यार, मतलब ये तो बहुत है। तुम बताओ, तुम्हारा जो स्ट्रीम थी, तुम्हारे घर में कुछ सीन भी हुए थे क्या? यस ऑफ कोर्स, मैं आर्ट्स लेना था मुझे और मुझे एज अ हिस्ट्री ऑनर्स से करना था। बट मेरे पापा कहते हैं कि नहीं तू साइंस ले ले, तेरा साइंस एक टाइम पे अच्छी थी, तू ले ले। अब मैं उनको कैसे बताऊँ, कैसे एक्सप्रेस करूँ कि नहीं चाहिए मुझे साइंस। इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन चल रही थी मेरे घर में कि नहीं तू अपनी मर्ज़ी से ले रही है, आगे चल के करियर नहीं हुआ या आगे चल के अगर कुछ नहीं कर पाई वो तेरे पे होगा कि मैंने तो तेरे को सही के लिए समझाया। बट मैं बोलना चाहती हूँ कि उस चीज़ को फॉलो ना करके मैंने खुद की चीज़ें फॉलो करी और मैं आज कहाँ हूँ, काफ़ी अच्छी जगह पे। कन्वर्सेशन तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो कन्वर्सेशन तो नहीं होगी जितना आई कैन सेंस कि महाभारत युद्ध है दूसरा, वही इस मामले तो घर पे कि पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल है इस टाइम पे, तो बहुत मुश्किल है। और वो समझना भी नहीं चाहते, उनका सिंपल ही आ जाता है कि ये क्यों नहीं। उनका ये है कि इसने कर लिया तो मेरा बच्चा क्यों नहीं कर सकता। ये तो बहुत है, मतलब आई डोंट थिंक सो यार, इतना मत करो भाई पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे का हमें नहीं पता होता कि किस चीज़ों से गो थ्रू हो रहा होता है। अगर हम 10th का भी ले ले, 10th का रिजल्ट, उनका स्ट्रीम चॉइसेस, 12th वालों के, उन्होंने 12th के बोर्ड दिए और साथ के साथ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए होंगे, किस कॉलेज में DU IPU कितने टाइप ऑफ एग्जाम्स दिए होंगे, उनका अलग टेंशन कि भाई अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो शर्मा जी का बेटे का अच्छा मिल गया तो भाई अब तो गए। तो ये तो बहुत है, उस टाइम पे डर, तो शर्मा जी का बेटा क्या फेल तो हो जाए फिर बताऊंगा मैं उसे। हाँ, मौका ढूंढ रहे होते हैं। तुम ये कहते ना वो अच्छा है, ये देखो उसके नंबर इसमें कम आए, चाहे 1 नंबर का भी गैप हो। और वो सही भी यार, बच्चे को जब आप इतना बोलोगे तो बच्चा भी तो अपने आप को सही प्रूव करने जाएगा ही ना कि अगर मैं यहाँ गलत हूँ तो भाई ठीक भी हूँ। तो बट प्रूव करते करते ना बच्चा खुद थक जाता है कि क्या है मैं कुछ नहीं कर पाया, शर्मा जी के बेटे ने कर लिया, वो ज़्यादा अच्छा है। ये तो बहुत है, मतलब मैं अपने उससे भी बताऊँ, मतलब मेरे टाइम, मतलब मेरी सिस्टर के टाइम ये था, अच्छा अभी उसका मतलब रिजल्ट ही आने वाला है एक तरीके से, बट हाँ वो पहले से अभी चालू हो गया, तेरी बहन के इतने % आए थे, तेरे उससे कम आए तो मतलब तेरे अंदर दिमाग कम है। तू पागल है, तूने पढ़ा नहीं। पढ़ा नहीं किताबें। और बच्चे तो मतलब मेरी बहन तो अब ऑनेस्टली क्या कर रही है, उसको पापा बोलते हैं ना कि पढ़ ले, कुछ और कर ले, ये वो, मतलब यार 1 महीने का टाइम है, बंदे को टाइम रेस्ट करने दो यार, बहुत चीज़ें होती है, पढ़, ये कर वो कर, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा कोर्स कर ले, कुछ सीख ले ऑनलाइन बैठे बैठे, यूट्यूब ऐसे देखते रहते हो यूट्यूब में कुछ सीख लो। अरे 2 मिनट की शांति नहीं, तो उसने अब क्या तरीका बनाया, ऐसे बैठे की किताब लिख के, हाँ, एंड देन पलटा। एग्जैक्टली, मैं ऐसे देख रही हूँ बेसिकली मैंने भी अपने टाइम पे किया है, पापा ने बोला पढ़ ले, बुक खोला, ठीक है, और फिर वो ऐसे करते 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 पलटा, फिर ऐसे पढ़। और सबसे डरावनी चीज़, जब पढ़ने बैठे हो मम्मी आ जाए। कहाँ तक पढ़ लिया, अरे कैसे बताऊँ, मैं तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। पता भी नहीं होगा किस सब्जेक्ट की खत्म। भाई मेरी बहन तो उस दिन क्या कर रही, बुक पढ़ी है बड़ी वाली, वो जो बड़ी NCERTs होती है, उसमें पता नहीं क्या बुक थी, साइंस की थी, ऐसे लेके पढ़ी है, उसके अंदर वो फ़ोन रख के ऐसे चला रही साइलेंट करके। मैंने कि क्या दिमाग लगा रखा है, मतलब
इतने नेक्स्ट लेवल। और भाई सही भी है, तुम इतना प्रेशराइज करोगे तो बच्चा क्या ही करेगा, यही करेगा। सबसे डेंजरस चीज आर डी शर्मा, शर्मा जी का बेटे की तरह ही लगता है मुझे तो। मैं तो उसका वजन ऐसे होती थी, मैं उठ जाऊंगी या नहीं उठ जाएगी। चलो ना, अब रिजल्ट के दिन वाली बात करते हैं। रिजल्ट के दिन क्या होता है ना, तुम्हारे साथ भी होने वाला है कुछ दिनों बाद ही। तो पहले तो फ़ोन खोलेंगे, व्हाट्सअप ओपन क्लोज मतलब खोलेंगे, फिर ऊपर से भाई दूसरी उस टाइम ऐसी फीलिंग होती है पेट में ना चूहों की जगह पता नहीं कुछ और दौड़ रहा होता है। और उधर से दूसरी दोस्त कॉल करी, ओए रिजल्ट आया क्या? उसको लगता है अरे आ गया क्या? मतलब फिर 10 फिर गूगल भी सर्च करते रहेंगे और सर्वर कुछ डाउन तो, होना होगा नहीं ना, वैसे ही हो जाना है। और ऊपर से इतना इतना देखेंगे और इतनी टेंशन, और कभी रिजल्ट ना खुले, मतलब साइड ना खुले। देखो पहले तो रिजल्ट ना आने की टेंशन, ऊपर से रिश्तेदार, हाँ जी आपके बेटे के कितने नंबर आए। भाई वो तो ऐसे, मतलब ऐसा होता है, मतलब जिसकी हमें बाद में रिजल्ट पता चलेगा, उन्हें पहले पता चलना चाहिए कि हमारे नंबर कितना है। मतलब वो तो इतने ईगर रहते हैं, ऐसा लगता है पूरा दिन उठ के रिश्तेदार ऐसे बैठ जाते हैं, आज रिजल्ट आने वाला है, कॉल करना है, सारे काम भाड़ में जाए, और ऐसे फ़ोन नहीं करेंगे। वैसे तो चाहे कुछ भी हो जाए नो फोन, पूरे साल नहीं, रिजल्ट वाले दिन फोन। हाँ शर्मा जी कैसे रहे आपके बेटे के नंबर? और फिर हमारी बेटी के तो इतने आए हैं, आपकी बेटी के क्यों नहीं आए? चलो हमारी बेटी तो अपना साइंस लेगी, अब उसको तो हर सब्जेक्ट मिल जाएगा। मतलब ये तो ऐसी एक्टिंग होती है ना, मतलब बताऊंगी नहीं नाम कैसे कैसे रिश्तेदार होते हैं, बट समझ जाओ आप तो, बुआ? आने वाला टाइम। बुआ बात नहीं करते यार, चलो इसको कट करवा देंगे थोड़ा सा, बट ठीक है। हम आगे इस पे, उसके बाद क्या होता है, अगर रिजल्ट ना खुले साइड, मतलब मैंने तो यही करा था, शायद भगवान भी नहीं चाहते रिजल्ट देखो तो छोड़ देते हैं मम्मी चुपचाप खोल। और मम्मी का क्या, अच्छे नंबर नहीं है इसीलिए तो नहीं खुल रही साइड। नहीं तो ऐसे ऐसे सिर पे खड़े हो जाएंगे। मतलब मैं रिजल्ट खोल रही थी, पीछे ऐसे पूरा खानदान ऐसे खड़ा हुआ है कि भाई रिजल्ट आ, फिर देखूंगा बताऊंगा तेरे को। कभी कभी तो क्या होता है 2 की जगह 6, 6 की जगह 2, अरे रुको तो यार मम्मी नंबर कैसे अच्छा आएंगे, नंबर ही सही से नहीं डाल रही है। ये तो होता है यार, रोल नंबर की जगह कुछ और उन चीज़ों की जगह कुछ और भाई मतलब इतना प्रेशर होता है कि कई, मतलब जोक्स अपार्ट गाइस, ये तो बहुत फनी चीज़ तो हो गई, बट इसके बाद कितने लोग सीरियस स्टेप लेते हैं यार, कि मतलब इतने आए दिन केसेस हो जाते हैं उसके रिजल्ट की टेंशन में, या रिजल्ट के उसके बारे, मतलब तुम्हारा पेरेंट्स की कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशंस की, ठीक है तेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, तू पास हो जाएगा, तू ये ले लेगा, बट पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चा उस चीज़ों से नहीं निकल पा रहा है। हाँ। कि एक तो एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए हैं, ऊपर से या अच्छे भी गए हैं, एक डाउट भी है अंदर, और धीरे धीरे बच्चा इमोशनली और फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर फील करता है, और लास्ट में क्या होता है, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। और मतलब गाइस, मतलब पेरेंट्स को तो चलो मैं बाद में बोलना चाहती हूँ, बट गाइस देखो, रिजल्ट जो भी आए, आपने अपना बेस्ट ट्राई करा, उतना काफ़ी है। कोई भी नंबर्स, कहते हैं ना, मार्क्स आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकते, वन शीट नहीं आपको बता सकती आप आगे चल के क्या करोगे। आज शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, तो उस पर मत डिपेंडेंट रहो, अपना बेस्ट करो, बाकी जो रिजल्ट आएगा वो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आपके एक गलत स्टेप से ना आपकी लाइफ खत्म हो सकती है। वो उस टाइम तो ठीक है, इतने प्रेशर में सही है पेरेंट्स की कहीं ना कहीं, यहाँ तो मैं तो कहती हूँ बहुत गलती होती है, इतना प्रेशर। चलो रिलेटिव्स को तो आप छोड़ो, आप घर में ही अगर सेफ जोन नहीं प्रोवाइड कर रहे, अगर पेरेंट्स आप यहीं पे अपने बच्चे को कह दो ना, ये रिजल्ट जो भी हो कोई नहीं, हम तेरे साथ खड़े हैं, कुछ नहीं होगा, जो भी होगा बेस्ट रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है कि आपके 2 बच्चे हैं, एक ने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया, नहीं एक ने नहीं किया, तो क्या हो गया। हाँ। कहीं ना कहीं वो किसी और चीज के लिए है, कहीं ना कहीं वो किसी और चीज के लिए बना है, बट अगर आप ये करो कि आपकी बहन ने ये कर लिया और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, या आपने कुछ कर लिया आप नहीं कर पा रहे हो, तो इससे आपके बच्चा बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होता है, और फिर लास्ट में यही होता है। और बेसिकली पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए, अभी के नहीं, बहुत टाइम पहले भी पेरेंट्स यही करते थे, और अभी मैंने कितनी चीज़ें सुनी है मैं, कि बच्चे रिज़ल्ट स्कूल या तो एग्ज़ाम हॉल में या कहीं भी जहाँ बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है, देन सुसाइड। मतलब ये तो बहुत केसेस, और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा गलती है, क्योंकि पेरेंट्स, अगर आज आप अपने बच्चे को सेफ जोन नहीं प्रोवाइड करोगे ना, वो फ्रस्ट्रेट होकर ऐसे स्टेप्स उठाएगा। हम ये नहीं कहते हर बच्चा उठाएगा, बट इतने लोगों में से एक बच्चा भी उठा रहा है ना, तो उसकी ज़िंदगी दाव पे है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप यही एग्जाम्पल ले लो, क्या हाथों की 5 उंगली बराबर है? नहीं ना, तो 1-2 बच्चे बराबर कैसे हो सकते हैं? हर किसी का अलग दिमाग है, अलग सेंस है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स
अभी रिजल्ट आने का टाइम है, तो बच्चों पे वो चीज़ें मत करो जो हमने डिस्कस करी। एक्सपेक्टेशंस हाँ, हाँ इतनी ही रखो जितनी आपको लगता है कि आपका बच्चा उस चीज़ को मैनेज कर सकता है। मतलब ये ना बोलो कि यार रिजल्ट आने दे, देखता हूँ, पढ़ ले, फेल होगा। ठीक है, आपका ये सारी कंसर्न चीजें। सही है, मैं तो ये कहती हूँ कंसर्न सही है, बट ये भी तो ध्यान में रखो ना, अगर आज इसकी जगह आज आप एक ये लाइन बोलो ना जो मैं आपको कह रही हूँ कि बेटा जो होगा देखी जाएगी, आपने अपना बेस्ट ट्राई करा, उतना ही काफ़ी है, हम अब तुम्हारे साथ हैं, इतनी लाइन से ना आपका बच्चा आप देखना कितना मोटिवेट होगा। क्योंकि मोटिवेशन से परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, बट प्रेशर से सिर्फ फेलियर और फियर आता है। एग्जैक्टली महक, और इस टाइम पे पेरेंट्स को कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चा इमोशनली कनेक्ट होता है अपने पेरेंट्स के साथ, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स इन चीज़ों पे बच्चों पे जब थोपना शुरू कर देते हैं, बच्चा पेरेंट्स से बात करना बंद कर देता है, बातें ही नहीं करता है, अपनी चीज़ों को छुपाता है कि ठीक है अगर मैंने अपने पेरेंट्स को ये चीज़ें शेयर करी कि मुझे ये करना है या वो करना है, बट अगर वो क्या सोचेंगे, वो मेरे से इतना एक्सेप्ट करते हैं चीज़ें कि मैं उनके लिए ये बनूँ, वो बनूँ, ये करूँ, बट पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि किसी चीज़ को देने से पहले आप उस बारे में या उस चीज़ के बारे में पहले खुद समझो कि आपका बच्चा उसके लिए ठीक है या नहीं है। एग्जैक्टली और एक और चीज़ मैं एंड करना चाहती हूँ, चलो अगर आपने सेम चीज़ें गलतियाँ रिपीट करी है तो ठीक है, अब उसको तो हम रिपेयर नहीं कर सकते, बट हाँ मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ कि अगर आपको अभी भी अपने बच्चों में कुछ चेंजेस लग रहे हैं ना, कि आप इतना प्रेशराइज कर चुके हो या फिर अभी से ही आपका बच्चा अपसेट रहने लग गया रिजल्ट का, इतना टेंस हो गए, मतलब माइंड में उसके फेयर घूम रहा है, तो अभी आप काउंसलिंग, असेसमेंट टेस्ट ले सकते हैं कि बच्चा क्या स्ट्रगल कर रहा है, पेरेंटिंग गाइड की एडवाइस ले सकते हो, इतने अच्छे अच्छे काउंसलर थेरेपिस्ट दुनिया में है, तो उनकी कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है। और रही बात एग्ज़ाम की और रही बात रिज़ल्ट की, तो बच्चों ज़्यादा ना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जब निकल गए, हाँ तो तुम भी निकल जाओगे यार। Yes. टेक अ चिल पिल गाइस। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट पॉडकास्ट में।